हर्बर्ट मार्क्यूस कहता है, इंस्टीट्यूशंस आर नॉट मेड फॉर योर फुलफिलमेंट, दे आर मेड फॉर फंक्शनैलिटी। यानी शादी तुम्हारे ड्रीम्स के लिए नहीं बनी, वो एक मैकेनिकल सिस्टम है जहां तुम एक फंक्शन निभाते हो। जब तक तुम ये सिस्टम पहचानते नहीं, तब तक तुम इस सिस्टम के गुलाम हो। लूटो, बाउंड्रीज बनाओ, गिल्ट नहीं पालो। तुम्हारा टाइम, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी मेंटल स्पेस, सबकी एक सीमा होनी चाहिए। अगर तुम्हारे पार्टनर को ये बाउंड्रीज चुभती हैं, तो सवाल ये नहीं कि तुम कम दे रहे हो, सवाल ये है क्या वो इंसान तुम्हारी सीमाओं की इज्जत करता है या नहीं। हर हेल्थी रिश्ता म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर खड़ा होता है। रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं कि तुम सब छोड़ दो उसके लिए। रिस्पेक्ट का मतलब ये है कि तुम दोनों खुद को खोए बिना साथ रहो। लॉ 3, इमोशनल इंडिपेंडेंस इज सर्वाइवल। एक मर्द जब इमोशनली डिपेंडेंट हो जाता है, वो सबसे कमजोर वर्जन में चला जाता है। प्यार करना गलत नहीं, लेकिन आइडेंटिटी खो देना, ये तुम्हें मिटा देता है। इमोशनल इंडिपेंडेंस का मतलब है तुम अकेले रह सको, लेकिन अकेलेपन से ना डर सको। तुम किसी को चाहो, लेकिन उसकी वैलिडेशन के बिना भी ब्रीथ कर सको। तुम प्यार करो, लेकिन शर्तों के साथ नहीं, समझदारी के साथ। ली चौर, सिंपैथी से पहले स्ट्रेटेजी सीखो। तुम्हें सिखाया गया कि अगर कोई रो रहा है तो तुम जरूर गलत हो, लेकिन ये जरूरी नहीं। कई बार आंसू इमोशन का हथियार बनते हैं, मैनिपुलेशन का सबसे खामोश हथियार। हर बार सॉरी कहना तुम्हारी सेंसिटिविटी नहीं, तुम्हारी कंडीशनिंग है। शायद वो तुमसे डरती नहीं, बल्कि जानती है कि गिल्ट से कैसे कंट्रोल किया जाता है। हर्बर्ट मार्क्यूस ने कहा था, इन अ सोसाइटी ऑफ कंट्रोल, इमोशंस आर लेवरेज्ड टू बिल्ड कंसेंट। इसलिए याद रखो, हर इमोशन पर तुरंत रिएक्ट मत करो। पहले सोचो, समझो, स्ट्रेटजी बनाओ। तुम्हारी मौन चुप्पी भी एक हथियार हो सकती है, अगर तुम मास्टर बनना सीखो। लॉ ऑफ कमिटमेंट तब तक ना दो जब तक क्लैरिटी ना मिले। मर्दों को सिखाया गया है कि कमिटमेंट एक वर्च्यू है, लेकिन कमिटमेंट बिना क्लैरिटी के एक फांसी का फंदा बन जाती है। क्लैरिटी का मतलब है वो इंसान किस फेज में है, क्या वो ट्रॉमा से हील हुआ है, क्या वो खुद को समझता है, क्या वो तुम्हारे विजन में पार्टनर बन सकता है। अगर ये क्लैरिटी नहीं है, तो कमिटमेंट देना खुद से गद्दारी है। प्यार में कूदो, लेकिन आंख बंद करके नहीं, वरना तुम उसमें डूबोगे और जब बाहर आओगे, तुम्हारा मैं कहीं गुम हो चुका होगा। लॉ 6, साइलेंस इज पावर व्हेन इट कम्स फ्रॉम स्ट्रेंथ। तुमसे कहा गया कि बोलो, समझाओ, लड़ो, लेकिन कई बार साइलेंस ही सबसे ज्यादा बोलता है। मगर एक शर्त है, वो साइलेंस डर से नहीं, बल्कि दृढ़ता से आना चाहिए। जब तुम किसी अब्यूसिव सिचुएशन से बिना एक्सप्लेन किए हट जाते हो, जब तुम किसी मैनिपुलेशन को बिना चीखे समझ लेते हो, तो वो साइलेंस नहीं, मास्टरी है।